नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। साथियों, राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय की तरफ से कुछ महत्वपूर्ण अपडेट हैं आप सभी के लिए, और अपडेट बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि DPC के संदर्भ में अपडेट है, स्टाफिंग पैटर्न के संदर्भ में अपडेट है, अधीक्षक शिक्षकों के समायोजन के संदर्भ में अपडेट है। देखिए साथियों, यहाँ जो दे रखा है सबसे बड़ी खबर, तमाम कानूनी अड़चनों को दूर करवाते हुए ग्रीष्मावकाश से पहले सभी संवर्गों की होगी DPC। माननीय शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी ने संगठन को दिया है आश्वासन। और दूसरा अपडेट आपके लिए, बहुत जल्द होगा स्टाफिंग पैटर्न लागू। देखिए साथियों, स्टाफिंग पैटर्न के बारे में भी इन्होंने अपडेट दिया है। स्टाफिंग पैटर्न लागू होगा, नव क्रमोन्नत विद्यालयों में शीघ्र होगा पदों का सृजन, अधीक्षक शिक्षकों का भी जल्द से जल्द होगा समायोजन। शिक्षक संगठन की शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी के साथ के दौरान वार्ता के से बनी है सहमति। और यहाँ दे रखा है कुछ और अपडेट यहाँ पे इस प्रकार है कि RK संबी के जल्द होगा बंद। माननीय शिक्षा मंत्री श्री मदन दिलावर जी के साथ संगठन के प्रतिनिधिमंडल की वार्ता के दौरान बनी है सहमति। और यहाँ कुछ और अपडेट भी हैं। देखिए साथियों, प्रदेश के शिक्षकों को मिल सकती है महाशिवरात्रि के अवसर पर बड़ी राहत की खबर, और ये दे रखा है बड़ी खबर है। शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं को और मांगों को लेकर संगठन के प्रदेश कार्यालय पर प्रदेशाध्यक्ष श्री जो कि RC सर है वे और भाई साहब श्री के नेतृत्व में संगठन के प्रतिनिधिमंडल की शिक्षा मंत्री श्री मदन दिलावर जी के साथ वार्ता हुई है, और ये आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। और जो वार्ता के बिंदु निकल के आए हैं, देखिए मैंने आपको बता दिया है RK संबी के जल्द बंद होने के उन्होंने बताया है, और इसी के साथ ही बहुत जल्द होगा स्टाफिंग पैटर्न लागू, शीघ्र नव क्रमोन्नत विद्यालयों में शीघ्र होगा पदों का सृजन, और अधीक्षक शिक्षकों का भी जल्द से जल्द होगा समायोजन। और ग्रीष्मावकाश से पहले सभी संवर्गों की होगी DPC। सभी संवर्गों का दे रखा है साथियों, यानी कि 3rd ग्रेड से लगा के जो कि वाइस प्रिंसिपल लेवल तक की है, और भी आगे की लेवल की है सब। और इसी के साथ ही राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय ने एक प्रेस नोट जारी करा है, और प्रेस नोट बहुत महत्वपूर्ण है, और इन्होंने इसके अंदर सारी जानकारी दे रखी है। और यहाँ दे रखा है राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के प्रांत कार्यालय पर आज दिनांक 8 मार्च 2024 को प्रातः 11 बजे माननीय शिक्षा मंत्री महोदय के साथ प्रदेश अध्यक्ष श्री रमेश चंद्र पुष्करना के नेतृत्व में संगठन के प्रतिनिधिमंडल ने वार्ता करी है। प्रदेश अध्यक्ष श्री रमेश चंद्र पुष्करना ने विभाग में काउंसलिंग पद्धति को युक्त बनाने के साथ ही 72 घंटे पूर्व रिक्त पद दर्शाने, माध्यमिक शिक्षा में स्टाफिंग पैटर्न। देखिए साथियों, इंपॉर्टेंट लाइन है बहुत सारी कि यहाँ पे दे रखा है कि काउंसलिंग पद्धति को युक्त और बनाने के साथ ही 72 घंटे पूर्व रिक्त पदों को दर्शाने, माध्यमिक शिक्षा में स्टाफिंग पैटर्न, अवकाश के दिन कार्य करने पर क्षतिपूर्ति अवकाश की मांग। और महामंत्री महेंद्र लखारा ने RGHS नियम संशोधन के साथ ही विभाग में लंबित समस्त संवर्गों की DPC कर रिक्त पदों को अविलंब भरने, और शिक्षक प्रशिक्षण को पंचांग जारी करने, TSP से नॉन TSP में शारीरिक शिक्षक, पंचायत शिक्षक को नियमित करने की मांग साथियों। और यहाँ वरिष्ठ अध्यापक, पुस्तकालय अध्यक्ष के समायोजन की मांग रखी। साथ में संस्कृत शिक्षा में शाला दर्पण को पूर्ण रूप से अपडेट करने हेतु स्कूल लॉगिंग, ऑफिस लॉगिंग हेतु NIC से समन्वय करने का आग्रह किया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप पाठ्यक्रम तैयार करने और प्रतियोगी परीक्षा में 10 अंक के प्रश्न, प्रवेशिका 10वीं तक के प्रश्न पूछे जाएं। संस्कृत शिक्षा में नए आयाम स्थापित करने पर भी चर्चा हुई है यहाँ पे। और इसी के साथ ही यहाँ उपाध्यक्ष डॉक्टर जो अरुण शर्मा ने शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त करने, RK संबी की जटिलताओं को दूर कर अन्य विकल्प की बात करते हुए नवीन क्रमोन्नत उच्च माध्यमिक विद्यालय में पद स्वीकृत करने और नवगठित जिलों में विकल्प के आधार पर जिला परिवर्तन पर वरिष्ठता विलोपित करने का आग्रह किया है। प्रदेश संगठन श्री मंत्री घनश्याम जी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को अविलंब लागू कर उसी अनुरूप पाठ्यक्रम निर्माण करने, प्रार्थना सभा को प्रभावी बनाने और राष्ट्र नायकों को पाठ्यक्रम में स्थान देने के सुझाव के साथ ही शिक्षक समस्याओं को यहाँ पे दे रखा तुरंत निस्तारण करने का सुझाव दिया है।
इसी पर मंत्री ने सकारात्मक रुख अपनाते हुए सभी बिंदुओं को ध्यान से सुनते हुए स्टाफिंग पैटर्न, देखिए साथियों अब देखिएगा मंत्री जी का वक्तव्य आया है यहाँ पे कि स्टाफिंग पैटर्न डीपीसी करने, काउंसलिंग पद्धति को युक्ति बनाने, टीएसपी से नॉन टीएसपी में समायोजन, शिक्षक प्रशिक्षण पंचांग बनाने के साथ ही नवगठित जिलों के विषय में सरकार द्वारा जिलों की समीक्षा के बाद निर्णय करने व वर्तमान प्रक्रिया को स्थगित करने के साथ ही अधिकांश बिंदुओं पर सहमति देते हुए अपने अधिकारियों को उक्त सभी समस्याओं को तुरंत निस्तारण करते हुए प्रक्रिया में लिए जाने के निर्देश यहाँ पे दे दिए हैं। और संगठन ने कक्षा 9वीं की वर्कबुक पर इंग्लैंड के झंडे के चित्र छापने पर आपत्ति जताई भी है और इस पर मंत्री जी ने तुरंत निदेशक महोदय को फोन कर जांच के आदेश दिए एवं ऑनलाइन उपलब्ध सूचनाओं को ऑफलाइन मांगने पर संबंधित पर कार्रवाई करने, आरकेएसएमबी को बंद करने, नवीन उच्च जो माध्यमिक विद्यालयों में देखिए साथियों पद स्वीकृत कर पदस्थापन करने, समग्र शिक्षा में संदर्भ व्यक्ति, उपनिदेशक व अन्य सभी पदों पर साक्षरता प्रक्रिया प्रारंभ करने हेतु शीघ्र विज्ञप्ति जारी करने पर सहमति बनी है। और तथा जो घुमंतु वर्ग के बालकों को शिक्षा मंत्री महोदय ने शैक्षणिक भ्रमण करवाने की बात कही, जो मंत्री महोदय को वंचित वर्ग के बालकों के प्रति संवेदनशीलता को प्रदर्शित करती है। शिक्षकों स्थानांतरण लोकसभा चुनाव की बात करने का आश्वासन दिया है। एक इम्पोर्टेंट यहाँ और निकल के आई है कि ट्रांसफ़र के बारे में यहाँ पे बताया गया है। और बाल गोपाल योजना की समीक्षा के लिए संगठन ने पूर्व में भी आग्रह किया था, जिसकी परिणति में विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। जाने पर राहत के लिए धन्यवाद दिया तथा साथ ही दूध गर्म करने हेतु हेल्पर की राशि में वृद्धि करने का भी आग्रह किया है, जिस पर विचार करते हुए आश्वासन दिया है, जिसका भी स्मरण करवाया जाएगा। वार्ता 3 घंटे चली है। तो ये साथियों वार्ता के महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पे नजर आए हैं। तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बिंदु है आपके सामने मैंने आपको बता दी है। साथियों ये जो अपडेट्स है ये बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे डिटेल में उन्होंने बात करी है। और बात करने के साथ ही जो चीज़ें हैं ये सामने निकल कर भी आई है। डीपीसी का मुद्दा यहाँ पर इम्पोर्टेंट रहा है और स्थानांतरण नीति के ऊपर भी इन्होंने बात करी है। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिनके ऊपर यहाँ पे बाहर की बात की है और आरकेएसएमबी की जटिलताओं के लिए भी इन्होंने बात करी है। तो ये काफ़ी चीज़ें जो कि इनकी वार्ता से सफल यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है। अब शीघ्र ही इसके संदर्भ में जो अपडेट्स हैं वो आपके सामने यहाँ पे नजर आएंगे। और अपडेट के लिए आप चैनल पर बने रहें, जिससे कि आपको सभी अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्त होते रहें। साथ ही डीपीसी की और अन्य विभाग की जो अपडेट्स हैं उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जरूर जुड़े, जो कि लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है।